नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए 10 मई का दिन बड़ा सुकून भरा रहा, क्योंकि 50 दिन जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। कोर्ट से केजरीवाल को सशर्त 23 दिनों की जमानत मिल गई। लेकिन इस जमानत के बाद एक सवाल लोगों के दिमाग में कौंधने लगा कि केजरीवाल ने तो कभी बेल मांगी ही नहीं थी, तो फिर कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत क्यों दी, और वो भी चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या चुनाव प्रचार देश में इतना जरूरी है कि एक आरोपी को जमानत तक दी जा सकती है? अब देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है तो मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन हां, केजरीवाल पर आए फैसले से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छाती जरूर चौड़ी हो गई होगी, क्योंकि वो भी अपनी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। उनकी पार्टी भी लोकसभा चुनाव में उतरी है, तो वो इस केजरीवाल की जमानत को आधार बनाकर कोर्ट के सामने याचिका दाखिल कर सकते हैं, और कोर्ट इस याचिका को खारिज नहीं कर पाएगा। और अगर माननीय अदालत इसे खारिज करती है तो फिर उस पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगेंगे। वैसे कुछ लोग तो ये आरोप अब भी लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को घेरा जा रहा है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि देश में आम आदमी के लिए अलग कानून और राजनेता के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। वैसे अगर गौर करें तो केजरीवाल भी तो कभी आम आदमी ही थे, और उनकी पार्टी का तो नाम भी आम आदमी पार्टी ही है। खैर, इस विषय पर नहीं जाएंगे, विषयांतर हो जाएगा, क्योंकि विषय यह है कि केजरीवाल ने जब जमानत मांगी ही नहीं थी तो फिर सीएम साहब को जमानत क्यों दे दी गई? इतनी मेहरबानी आखिर क्यों की गई? तो जरा याद करिए, जब 21 मार्च को साहब की गिरफ्तारी हुई थी, तब से लेकर आज तक भी केजरीवाल कहते आए हैं कि उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है, उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उनकी गिरफ्तारी को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में केजरीवाल को सबूतों के आधार पर आरोपी माना था, केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना था, और केजरीवाल ने इसी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। केजरीवाल ने कभी भी जमानत या अंतरिम जमानत मांगी ही नहीं थी, जमानत का कहीं जिक्र ही नहीं था। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट आता है 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सुनवाई हुई, जहां कोर्ट कहता है कि जब आप गिरफ्तारी को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, तो फिर आपने ट्रायल कोर्ट के सामने जाकर अंतरिम जमानत की अर्जी क्यों नहीं लगाई? तो इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध है, इसलिए वो जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में नहीं गए, उन्हें चाहिए पूर्ण रिहाई। पूर्ण रिहाई। इसके बाद 30 अप्रैल को मामले की सुनवाई होती है, और कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाता है और कहता है कि आपने चुनाव से पहले ही गिरफ्तारी क्यों की? तो असल इशारा यहीं से शुरू हो जाता था कि केजरीवाल जेल से बाहर आने वाले हैं। हालांकि ईडी ने कहा कि साहब, नो नोटिस हम पहले भेज चुके हैं, 4 महीने से लगातार नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन केजरीवाल नहीं आए, तो इसमें हम क्या करें? और यही वो टिप्पणी थी जिसने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि उन्हें जमानत दी जाए, तो सवाल है कि कोर्ट ने जमानत क्यों दी? इस सवाल का एक और जवाब जानने के लिए एक बार जरा कोर्ट में जो कहा गया उस पर गौर कर लीजिए। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। करोड़ों मतदाता अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, कोर्ट की बात को मान लेते हैं, क्योंकि वो न्यायालय है और देश की सबसे बड़ी अदालत है। लेकिन गौर करिए, ईडी ने कहा था कि केजरीवाल को जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा। लेकिन कोर्ट ने इस टिप्पणी को खारिज कर दिया और कह दिया कि जाओ भाई, ये भी कोई टिप्पणी है। लेकिन इस टिप्पणी को खारिज कर कोर्ट ने यह बता दिया कि भले इस देश का संविधान आम आदमी में और शक्तिशाली आदमी में फर्क नहीं करता, लेकिन जमीन पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है, और क्या है वो सच्चाई, वो आपने खुद अपनी आंखों से देख ली। इसके बाद माननीय अदालत ने कहा
कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। निसंदेह गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वो समाज के लिए खतरा नहीं है। तो माननीय अदालत को यहां क्या इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए था कि अगर अभी दोषी करार नहीं दिए गए तो निर्दोष भी तो साबित नहीं हो पाए हैं, और समाज के लिए खतरा है या नहीं, वो उन परिवारों से पूछने की जरूरत है जिन परिवारों के आदमियों ने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री में गटक ली और फ्री के चक्कर में लोगों के परिवार बर्बाद हो गए। साथ ही समाज के लिए खतरा है या नहीं वो एनआईए बताएगी, जो आतंकवादी पन्नू के उस बयान की जांच कर रही है जिसमें पन्नू ने कहा था कि खालिस्तानी आतंकवादी भुल्लर की रिहाई के लिए उसने केजरीवाल को 2018 से 2022 के बीच 134 करोड़ रुपए दिए हैं। अब आगे कोर्ट ने जो कहा वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब बात असल मामले पर आई और कोर्ट ने कहा कि अहम बात यह है कि गिरफ्तारी की वैधता और वैधानिकता को भी इस कोर्ट के सामने चुनौती दी गई है और हमें अभी इस पर अंतिम निर्णय देना बाकी है। तो यह है कि असली मुद्दा जो केजरीवाल ने उठाया है, केजरीवाल ने कोर्ट के सामने कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, और अगर कोर्ट अब तक इस बात का फैसला नहीं कर पाया कि गिरफ्तारी वैध है या अवैध, तो फिर अंतरिम जमानत की मेहरबानी क्यों की गई? सवाल बड़ा अहम है, और इस अहम सवाल पर कोर्ट का जवाब यही है कि वो अपनी पार्टी के संयोजक हैं। लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार आता है और खेती किसानी की फसल जो है हर 6 महीने में 4 महीने में आ जाती है, तो तुलना नहीं की जा सकती। साथ ही कोर्ट ने एक टिप्पणी और की कि ट्रायल कोर्ट के सामने जाने में अरविंद केजरीवाल को वक्त लगता अगर ट्रायल कोर्ट से वो जमानत लेते, अंतरिम जमानत की वहां अर्जी लगाते, और तब तक दिल्ली का चुनाव खत्म हो जाता। इसीलिए केजरीवाल को यह जमानत दी जाती है। तो जिस तरीके से केजरीवाल को जमानत दी गई उसका हर एक पहलू और उठने वाले सवाल हमने आपको बताए हैं, तो अब बताइएगा इस पर आपकी क्या कुछ राय है। नमस्कार। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ।